आपको पता होगा कि आज पेगासस कई न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस बन चुकी है। पूरी दुनिया में अब तक 50,000 नंबरों को एनएसओ ग्रुप के द्वारा सर्वेलेंस के लिए टारगेट किया जा चुका है। सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का। अगर भारत की बात करें तो अब तक 161 लोगों के मोबाइल्स पर स्नूपिंग की गई है। ये नंबर्स भविष्य में बढ़ भी सकती हैं। 161 लोगों में से मैं कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम बताना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो द वायर न्यूज़ वेबसाइट से पूरे लोगों की लिस्ट पढ़ सकते हैं। राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आज राहुल गांधी का प्रधानमंत्री न बन पाने के पीछे पेगासस का रोल है? इसके बारे में ज़रूर लिखें। अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी का भतीजा है, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एक मेंबर हैं। प्रवीण तोगड़िया, जो विश्व हिंदू परिषद के भूतपूर्व हेड रह चुके हैं। प्रदीप अवस्थी, जो वसुंधरा राजे सिंधिया के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। जी परमेश्वरा, जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। आपको पता होगा कि 2019 की लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार बनी थी, लेकिन बाद में कई एमएलएस बीजेपी में ज्वाइन होने से सरकार गिर गई थी। क्या इसके पीछे भी पेगासस का हाथ है? इसके बारे में ज़रूर लिखें। अशोक लवासा, जो कि एक इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। अशोक लवासा 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने 2019 में यह कहा था कि नरेंद्र मोदी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। एल्गार परिषद केस, इस केस से जुड़े 11 लोगों की भी मोबाइल्स स्नूपिंग लिस्ट में शामिल है। आपको पता होगा कि एल्गार परिषद 31 दिसंबर 2017 को हुए एक प्रसिद्ध घटना है, जब महाराष्ट्र के पुणे के शनिवार वाला फोर्ट के पास 260 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर कोरेगांव भीम की 100वीं सालगिरह मनाने इकट्ठे हुए थे, जिसमें 35,000 लोगों ने भाग भी लिया था। लेकिन कुछ बुरे लोगों के कारण यह उत्सव देखते ही देखते हिंसा में बदल गई थी। आज भी कई लोगों को सजा के तौर पर जेल में रखा गया है। जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स भी पेगासस स्पाईवेयर के शिकार हुए हैं। ए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट स्टाफर, यह महिला सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रूप में काम करती थी। इन्होंने ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। इस महिला के साथ साथ इसके पूरे परिवार को भी पेगासस के द्वारा सर्वेलेंस के लिए टारगेट किया गया। स्नूपिंग लिस्ट में कुछ सीबीआई ऑफिसर्स भी शामिल हैं। राकेश अस्थाना, ए.के. शर्मा, आलोक वर्मा, जो भूतपूर्व सीबीआई चीफ रह चुके हैं। हालांकि इनकी कोई रिटायरमेंट नहीं हुई थी, बल्कि इन्हें सरकार द्वारा हटा दिया गया था। तत्पश्चात ही इनको स्नूपिंग लिस्ट में डाला गया, साथ ही इनके पूरे परिवार के सदस्यों को भी। इस लिस्ट में अनेकों पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें द वायर, इंडिया एक्सप्रेस, न्यूज़ क्लिक, आउटलुक, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, TV18, इंडिया टुडे, द पॉइनियर, DNA, रोजाना पहरेदार, PTI, ये सभी न्यूज़ चैनल्स के कुछ पत्रकारों के मोबाइल्स स्नूपिंग लिस्ट में शामिल हैं। ये मामला केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी है, लेकिन भारत के लिए सैड वाली बात यह है कि रनिंग गवर्नमेंट पेगासस को लेकर अब तक चुप्पी ही साधी हुई है। इसके उपयोग या ना उपयोग करने पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, जबकि इसको बनाने वाली एनएसओ ग्रुप ये बात कह चुकी है कि यह केवल वेटेड गवर्नमेंट को ही अपना प्रोडक्ट बेचती है।